तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो ये पार्ट 2 बनने वाला है अभी लद्दाख प्रिपरेशन का। इसमें प्रिपरेशन का ज़्यादा नहीं बताऊंगा और ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा कि आपको जैसे कि किस प्लेसेस पे रहना चाहिए, स्टे के ऑप्शंस क्या है, मतलब जो चीप भी हो और थोड़ा सेफ्टी वाइज थोड़े अच्छे भी हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको उधर पे एडवेंचर करना है तो क्या क्या प्लान कर सकते हैं, जैसे कि कैंपिंग करना है या फिर ऑफ रोडिंग करना है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको ये बताऊंगा कि फ्यूल वगैरह ये सब चीज़ें कहाँ कैरी करनी है, मतलब हर जगह पे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली वीडियो में मैं एक ब्रीफ में बता दिया था, मतलब नॉर्मली बता दिया था कि कैरी करना है, मगर कहाँ करना है ये अभी इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद आपको बैकअप लोकेशंस भी चाहिए होंगे, क्योंकि हमारे 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि उसमें हम फंस गए थे या फिर हमें रुकना पड़ा था इमरजेंसी वजह से। तो उस वजह से कहाँ कहाँ रुकना है, कैसे कैसे, मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लान कर सकते हो, तो ये आपको बताऊँगा। मतलब हम कहाँ रुके थे ये भी बता दूंगा और आप कहाँ खुद से प्लान कर सकते हैं ये भी बता दूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। और सेफ्टी को लेकर अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर करते हो तो क्या क्या इंसिडेंट हो सकते हैं वो ये भी बताऊंगा, क्योंकि हमारे साथ 3-4 इंसिडेंट जो आपको बताए हैं मैंने, वो 3-4 इंसिडेंट अभी आपको क्लियरली पूरा स्टोरी के फॉर्म में बता दूंगा कि कैसे कैसे हुआ था और किस वजह से हुआ था। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो गैस पहली बात करते हैं कि सेफ़ एंड कॉस्ट, थोड़े चीप ऑप्शंस कौन से हैं स्टे के। उसमें पहले तो आता है कि आप जैसे सिटी में रह रहे हो तो हाँ, ये सबसे पहले बता देता हूँ प्री बुकिंग कहाँ कहाँ कर सकते हो और उधर जाके लोकेशन पे जाए डायरेक्टली आप कहाँ कहाँ जाके रह सकते हो। तो प्री बुकिंग आपको जो सिटी जो जगह है जैसे पठानकोट, जम्मू या श्रीनगर या फिर कारगिल, लेह, ये जो है जगह इधर पे सिटी है बड़े बड़े, तो इधर पे आप डायरेक्टली प्री बुकिंग करके जा सकते हो। अगर दूसरी जगह जो है नुब्रा वैली या फिर ऐसे पेंगोंग लेक हुआ, सरचू हुआ और श्रीनगर में सोनमर्ग हुआ, तो ये जब लोकेशन है ना उस लोकेशन पे जाके बुक करो, उधर पे बहुत सारे ऑप्शन है। अब जैसे सोनमर्ग की बात करूँ तो सोनमर्ग कैसे है, पूरे पहाड़ के बेस में बसा है। तो पूरे पहाड़ के बेस में बसा है, उधर पे कोई ऐसी गली नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप प्री बुकिंग करके जाओगे तो उधर पे आपको अगर उनका फ़ोन नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तो आपका पैसा भी वेस्ट हो सकता है और आप पता भी नहीं चलेगा कहाँ रहते हैं, क्योंकि वो पूरा बेस पे है। तो आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा वहाँ पे कहाँ कौन सी गली कौन सी क्या है, ये सब कुछ पता नहीं चलेगा। तो उधर लोकेशन पे जाके बहुत सारे होटल्स के ऑप्शन है या होम स्टेज है या फिर टेंट में उधर कैंपिंग कर सकते हो आप, ये सब उधर पे जाके पता चलेगा। तो स्टे में ऐसा कुछ नहीं, 200 से लेकर 1000 रुपये तक आपका खर्चा आ सकता है। 200 में आपको सरचू पैंगोंग की तरफ या नुब्रा वैली की तरफ 200-200 रुपये में मिल जाएगा आपको होम स्टे। तो उधर पे ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं कि बस जाके सोना होता है, बस बेड मिलता है, चादर मिलता है अपना अपना, बस इतना ही मिलता है। ना उधर नहा सकते हैं ना, मतलब सिर्फ वॉशरूम वगैरह होता है, नहाने का वगैरह ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि बहुत ठंडा पानी होता है और नहाने की ज़रूरत भी नहीं उधर पे इतने ठंड में। तो बीमार बीमार पड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आपको एडवेंचर करना है उधर पे जाके। तो बहुत लोगों का मतलब ऐसी ख्वाहिश होती है कि उधर जाके एडवेंचर करना है, तो एडवेंचर कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए सिटी के जो रूट्स है आपके, सिटी में सिटी जो आती है रूट्स में आपके, उधर पे ज़्यादातर करके होम स्टे या फिर हॉस्टल या फिर ऐसे ऑप्शन प्रेफर करो। अगर आप नुब्रा वैली, पैंगोंग और सरचू इस रोड पे जाते हैं, मोरे प्लेन्स आता है उस रास्ते में, देखिए उस रास्ते पे एडवेंचर कर सकते हैं। उस रास्ते पे मतलब एडवेंचर मतलब कैंपिंग वगैरह सब चीज़ें उधर कर सकते हैं। डायरेक्टली कैंप डाल दो कहाँ पे भी, पानी ज़्यादा कैरी करो और जो बर्नर वगैरह बताया पहले वाले पार्ट पे, अगर पहला वाला पार्ट नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके पहला वाला पार्ट देख लो लद्दाख प्रिपरेशन का, उसमें मैंने बर्नर वगैरह सब कुछ चीज़ें दिखाई है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो एडवेंचर ऐसा कर सकते हैं, नुब्रा वैली में आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, उधर कैंपिंग भी कर सकते हैं, पैंगोंग में भी कैंपिंग कर सकते हैं, मगर बहुत सारे यूट्यूबर ने ऐसा बताया है कि उधर पे जाके कैंपिंग करने नहीं थे लोकल लोग जो होते हैं। तो आपको अगर कैंपिंग करनी है तो जो जिधर पे ज़्यादा कैंप मतलब उनके स्टे वगैरह ऑप्शंस वगैरह है, तो उन लोगों का थोड़ा बिजनेस का लॉस होता है, ऐसे वैसे उनको लगता होगा, उस वजह से आपको वो बोलते होंगे कि नहीं करना है। अगर करना है तो आपको थोड़ा सा आउटसाइड जाओ, थोड़ा आगे जाओ, जिधर पे कोई नहीं होता उधर पे कैंपिंग कर सकते हो आप। तो ऐसा जो उधर कुछ नहीं, तो एडवेंचर में तो इतना सब कुछ कर सकते हो। ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग मत करो, क्योंकि गाड़ी का कुछ नुकसान हो गया तो उधर से डायरेक्टली मनाली और ले, ये दो ही ऑप्शन है। तो लद्दाख में आपको भी कुछ गाड़ी को प्रॉब्लम वगैरह आया तो ले एक पहला ऑप्शन है और दूसरा मनाली ऑप्शन है, तो इनके बीच में कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपको। और हाँ, उसमें एक चीज़ बता देता हूँ, फ्यूल भी आपको इसी रूट में कैरी करना है। नुब्रा में एक पेट्रोल पंप है, उधर से लेकर डायरेक्टली आपको मनाली में पेट्रोल पंप मिलेगा। तो उस रूट में जो पेंगोंग वाले रूट में, पेंगोंग से सरचू वगैरह करके जो आते हैं उस रूट में
डायरेक्टली मनाली। तो उस टाइम पे 5-10 लीटर फ्यूल कैरी करो, आपकी गाड़ी के एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है। और गाड़ी का कुछ नुकसान ना हो ये थोड़ा सा ये करो। और साथ में जो जिप लॉक होते हैं वो लेके जाओ। कोई गाड़ी का मतलब पार्ट वगैरह टूट जाता है, ऐसा होता है, कुछ ब्रेक हो जाता है गिरने के, तो उससे बैठा सकते हो। मेरे गाड़ी का मीटर टूटा था तो जो जिप लॉक होते हैं उससे ही बिठाया था। और एम सील वगैरह ये भी कैरी कर सकते हो, उससे आप थोड़ा पार्ट को अटैच कर सकते हो। बाकी जो वेयर एंड टेयर वाले पार्ट है तो उसका साथ में आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा छोटा सा, जैसे कि डिस्पैड वगैरह ये चीज़ें कैसे बिठाते हैं ऑन स्पॉट। उधर भी लोकेशन पे मिल जाते हैं लोग, मगर पार्ट नहीं मिल जाते, तो साथ में लेके जाओगे तो वो भी बिठा देंगे। आपको आता है तो वेल एंड गुड, वो भी अच्छा है। उसके बाद अगली बात करते हैं कि बैकअप स्टे प्लान्स करो। क्योंकि हम जब पैंगोंग से निकले थे ना तो हम जाने वाले थे डायरेक्ट मोरे प्लेन्स के पास, सरचू में जाने वाले थे। तो पैंगोंग से निकल कर सरचू में जाने वाले थे, मगर क्या हुआ कि हमारे एक बंदे की गाड़ी है ना, उसका मतलब कार्बोरेटर में कुछ इशू आ गया। ये हमें बाद में पता चला, मगर गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमें थोड़ा उस गाड़ी में 1-2 घंटे खेलना पड़ा उधर पे रुक के। तो उससे हमें ऐसा हुआ कि हम पहुंच नहीं पाए उधर तक, सरचू तक। तो उस वजह से हमने एक गया नाम की जगह है जो सरचू और पैंगोंग के बीच में है, उधर पे लोकेशन मतलब उस लोकेशन पे हमने स्टे लिया था। उधर पे भी अच्छा था स्टे, मतलब होम बेस्ड एकदम जगह थी वैसी। उधर पे उनके घर पे जाके रहे थे हम, उधर का होम बेस्ड फूड भी खाए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। तो ऐसा भी ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। और एक बैकअप प्लान बना के रखो ऐसा कि इस बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इस जगह तक हम पहुँचेंगे, उस जगह तक स्टे करेंगे। तो ऐसे ऐसे आपके रूट के बीच में प्लान बना लो आप, ठीक है। तो अगली बात करते हैं कि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है, ये अभी ये एक चीज़ बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको 2-3 स्टोरी बताऊंगा कि सेफ्टी को लेकर अगर हम थोड़ा सा भी इधर उधर करते हैं तो क्या क्या चीज़ें अपने को फेस करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों में आपको ये बताता हूँ कि सेफ्टी देखिए कि पर्सनल सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनल सेफ्टी है। उसमें राइडिंग गियर्स आते हैं, अच्छे ग्लोव्स आते हैं, थर्मल वेयर आता है, या राइडिंग जैकेट, हेलमेट अच्छा क्वालिटी का, ये सब कुछ आता है। तो ये है ना, मतलब ये चीज़ लेकर चलोगे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि आप सेफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ोगे खुद के लिए। हमारे साथ ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए हैं। अभी मेरे साथ एक दोस्त आया अभी, जो हमारे साथ लद्दाख राइड पे था, जो RM5 वर्जन 2 पे था। तो उसको बुलाते और उसके साथ हम डिस्कस करते कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आए थे। तो 3-4 स्टोरी है, 2 स्टोरी मैं बताऊँगा, 2 स्टोरी वो बताएगा। तो दोनों मुँह से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सेफ्टी को अगर कंसिडर नहीं करते हैं तो। और इनमें आपको बताऊँगा कि 3 स्टोरी में एक स्टोरी बताऊँगा जो हम नुब्रा वैली से जाते जाते शोक वैली में फंस गए थे क्योंकि वाटर लेवल बढ़ गया था। वो भी क्यों हुआ था ये बताऊंगा। उसके बाद हमारा एक केरल का दोस्त मिल गया था, दोस्त मतलब दोस्त नहीं था, उधर भी मिल के दोस्त बन गया था हमारा। पिछले 200 किलोमीटर से हमारे साथ साथ चल रहा था वो, उस वजह से हम उसके साथ चल रहे थे, मगर थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो भी स्टोरी बताऊंगा और दूसरे 1-2 स्टोरी वो भी बता दूँ। हाय गाइस। हेलो गाइस, तो अपना ये अविनाश है, मोटो इमोर्टल, जो हमारे साथ लद्दाख में आया था। इसके पास RM5 वर्जन 2 था, RM5 पे लद्दाख में आया था। तो जो पहला इंसिडेंट है आपको बताया था कि शोक वैली में हम फंस गए थे, तो कैसे फंसे थे कैसे नहीं, ये सब कुछ आपको बताएगा क्योंकि इसने बहुत पास से नज़दीक से नजदीक से चीज़ों को देखा है देखा है। मैंने वो। क्योंकि पानी भी नहीं हमने पिया था, इसने तो वो भी नहीं पिया। तो सुनो उसके मुँह से ही कहानी। तो हम थे सॉरी हम थे नुब्रा में पहले। हमारा मतलब वहाँ पे वेल कैंपिंग प्लान था हमारा कि नुब्रा में हमको कैंपिंग करनी है। तो हमने वहाँ पे कैंपिंग वगैरह लगाई, लोकल गाइड्स की थोड़ी सी हेल्प ली थी, वहाँ पे रुके। फिर देन सुबह उठे तो हमको थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि थक गए थे बहुत हम, इसलिए हमको थोड़ा सा लेट हुआ। तो भाई ने थोड़ा ऑफ रोडिंग का भूत चढ़ा था, भाई गए थे तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो मीटर का ब्रैकेट वगैरह टूट गया था वो। फिर उसको जोड़ने के लिए वो सब करने के लिए, देन फ्यूल कैन लेने के लिए, उसमें निखिल भाई का फ्यूल कैन लीक था तो वो कैन चेंज करना, पेट्रोल भली बात फिर से मतलब हमें 2-3 घंटा लेट हो गया। तो वहाँ से निकले, जैसे जैसे पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब रोड ख़त्म हो गया। देन एक वाटर क्रॉसिंग थी, तो निखिल भाई को कुछ 10 मिनट लेट हुआ था उन्हें आने के लिए, तो वहाँ पे उनके थोड़ा सा वेट किया हमने, आधा घंटा कुछ। देन उसके बाद निकले आगे, तो वाटर क्रॉसिंग थी, हमको लगा कि वही फाइनल वाटर क्रॉसिंग है क्योंकि लोकल ने हमको बोला था कि वाटर क्रॉसिंग है बहुत बड़ी। तो वो क्रॉस करने के लिए हमको लगा टाइम लगने वाला था टाइम, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि मतलब 8 गाड़ियाँ थी, 8 गाड़ियों के लिए मोस्टली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग गया होगा। हाँ, कपड़े सुखाने में 1 घंटा कपड़े सुखाने में 1 घंटा लगा दिया तो हमने। वो पानी इतना फ्लो था कि वो गाड़ी निकालने के लिए हमारा पैंट वैंट सब
भीग गया था पानी में से। घुटनों तक वो भीग घुटनों गया था। घुटनों तक बोल सकते हैं, उसके ऊपर भी भीगा था भाई मेरा तो। हाँ तो पानी में उतरा हाँ, मैं पानी में उतरा था ये ना। हेल्प करा था निकलने हाँ, के लिए। तो वो पूरा ये होगा, और पानी इतना ठंडा था, लाइक कुछ टेम्परेचर 1-2 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा पानी का टेम्परेचर। पैर वैर पूरे सुन, सबके सब बाहर निकले, हमको लगा खत्म, यही वाटर क्रॉसिंग थी, हो गया। फिर हम कपड़े वपड़े सुखाने लगे, सब शूज़ वूज सब ये करे, देन निकले। फिर आधा घंटा लगा होगा वहाँ पे रुके, हाँ वे आधा घंटा कुछ ये किया, कपड़े वपड़े सुखाए, देन उसके बाद निकले। मस्त रोड था, 1-1.5 किलोमीटर का स्टेट। गए गए गए, आगे देखा और एक वाटर क्रॉसिंग, हमारे फट के 4 दिख रहा, पानी पूरा पूरा लेवल बढ़ रहा है। देन गाड़ी लगाया, 10 मिनट कुछ हमने सोचा था, वो पानी का लेवल 10 मिनट में कुछ 10-20 मीटर पानी आगे आ गया था पूरा। हाँ इतना बढ़ गया। हाँ, तो हमने फिर से बाइक्स वगैरह पीछे लिए, ट्राई किया जाने का, लेकिन कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था। पानी का लेवल, इन्होंने गाड़ी डाल दी थी अंदर। हाँ, वो मेरे गाड़ी पास का बुलेट पूरा, थी, वो भी पुरानी BS3 हाँ बुलेट, मैंने डाल दी गाड़ी। बोला जाओ जो होगा देखा जाएगा, चल डालता हूँ मैं, आगे निकल लेंगे गाड़ी कैसे भी। पहला ही टायर से मतलब पहला ही व्हील अंदर गया और इतना अंदर चला कि मेरी फटके 4 हो गई उधर, तो पानी में गाड़ी के इंजन परेशान के हो ऊपर से गया। पानी जा रहा है पूरा। हाँ। जैसे तैसे गाड़ी निकाली बाहर, वो स्टार्ट की कैसे, तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, वो पहले स्टार्ट की। देन थोड़ा सा पीछे है, एक सेफ लोकेशन देखा, एक मतलब थोड़ा एक पत्थर था बहुत बड़ा, तो उसका थोड़ा सा मतलब छाया में रुकने वाले थे, ऐसा प्लान करके। मतलब हवा चलती है वहाँ पे कंटिन्यू फास्ट, तो हवा से टेंट ना उड़ जाए, ऐसा वैसे कुछ ये करके, वो पत्थर के साइड्स में ऐसे थोड़ा सा लगा के सेफ्टी में हमने वहाँ पे कैंप्स वगैरह रखे। देन उसके बाद में फिर हमारा चालू हो गया मैन वर्सेस फाइल। हम्म, तो आधे लोग गए लकड़े जमा करने के लिए, और सत्या भाई और निखिल भाई गए पानी लाने के लिए। आज लकड़ियाँ जमा करने के लिए मैं गया था। अच्छा, पहले आप गए थे क्या? हाँ, पानी लाने के लिए भी मैं गया था। तो बाकी लोग हम बाकी टेंट्स टेंट वगैरह लगाए लगाए थे, थे, हाँ बाकी टेंट टेंट वगैरह लगाए लगाए हमने। तो इन्होंने सब ला के रखा वहाँ पे, ये पानी भरने के लिए पानी भर के लाया इन्होंने। वो पूरा पानी मतलब अपना बारिश का पानी जैसे होता है, बट पूरा मट्टी मट्टी वैसा पानी था। देन फिर धीरे धीरे रात होने लगी। और हमने, हमारे दिमाग में पहले से ही था, लाइक हम 4-5 बंदों ने वीडियो देखा था स्नो लेपर्ड का, मतलब जो लद्दाख में क्लोजर हुआ वो काउंटर हो जाता है, काउंटर बहुत हो जाता है किसी का, तो वो हमने देखा था। तो हमारे दिमाग में वही चल रहा था। वो लोग ये से सत्या भाई वो सब खाना बना रहे थे फिर, और मैं पहरेदारी कर रहा था लाइट लेके, सब देख रहा था कॉर्नर्स पे, पहाड़ों की जो नीचे वाला एरिया था वहाँ पे। तो इन्होंने खाना वाना बनाया। जैसे जैसे खाया और हम चले गए फिर आग जला के, मतलब कुछ 12:30-11 बजे हम आग जलाई, मतलब आग से थोड़ा जानवर दूर रहते इसीलिए। फिर आग जलाई, देन हम सब टेंट पे अंदर गए, तो जल के कितना, लकड़ी भी नहीं मिली थी हमें, तो 1.5-2 घंटा मैक्स जली होगी। उसके बाद वो बुझ गई कुछ 3:30 बजे, 3:30-4 बजे मॉर्निंग में। कुछ आया जो पहले जुनैद जुनैद का सबसे पहले वाला टेंट था, तो उसको सबसे पहले फील हुआ। तो वो घूमते 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 निखिल भाई के पास आया और कुछ खोदने लगा। देन निखिल भाई के कमर में पत्थर लगा छोटा सा, साइड मतलब सट के सोए थे वो टेंट को, खोदते टाइम इसीलिए पे हाँ कुछ पीछे लगा रखा उड़ के, था। उनको पता नहीं, मतलब पत्थर ही था वो लगा वो। तो उसके बाद वो आया मेरे पास, सबसे लास्ट वाला टेंट मेरा था, तो वो मेरे पास आया। तो सबको फील हो रहा था कि कुछ आया है, लेकिन मेरे को जान के हमें ऐसा लग रहा था एक टाइम कि हालुसिनेशन टाइप्स होते हैं ना अपने को, मैं सोच रहा था कि वैसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, हालुसिनेशन टाइप कुछ ऐसा लग रहा था कि 80-90 किलो का कोई जानवर होगा, कुछ आदमी या जानवर, पता नहीं क्या था। 30-40 का होगा ज़्यादा। नहीं भाई, मेरा वेट उतना है, तो मेरे को पता है कि रेत में चलते टाइम में कितना वो आवाज़ आता है, लाइक सुन रहा था मैं वो। 80-90 का कोई जानवर उधर होगा ही नहीं पहाड़ों में। जो 30-40 भी किलो का होगा उसका, जो भी हाँ, होगा वेट वही। पता नहीं क्या होगा, वो एकदम सट के साइड से गया मेरे, और मेरे को पूरा फील हो रहा था लाइक कुछ है जो बहुत बड़ा है और जो साइड से मेरे गया अभी। लाइक कुछ 5-10 मिनट वो वहाँ पे ही था, पास में, मेरे टेंट के पास में घूम रहा था वो खोद रहा था, कुछ ऐसे कर रहा था वो। बहुत फटके 4 मैं वैसे ही सो के, तेरी हिल नहीं रहा मतलब नहीं, इसकी हिल रहा नहीं, नहीं। हमारे सबकी फटके सबकी- 4 हो गए थे। हम But- हर टेंट में कोई ना कोई जगह हाँ, हुआ था, हर टेंट में। तो मैं मेरा वाला पार्ट बता रहा हूँ ना, तो हम्म। मेरी तो फटके 4 थी, मैं कुछ मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो मेरे पास लाइटर था, तो मैंने लाइटर पे मतलब हाथ रख किया था, लाइक कुछ हो जाए तो कुछ तो करूँ, लाइक पेट्रोल था, आगे रखे वाला पेट्रोल था, तो कुछ तो कर सकते हैं, इसकी तैयारी में मैं था, डिफेंस में, बस उतना ही। फिर सुबह 5 बजे कुछ, 5 बजे 5:30-6 बजे कुछ सब जग के, मतलब मैं तो जगा ही हुआ था, सोया ही नहीं रात भर। टेंट का जिप निकाला, गर्दन बाहर निकाली, देखा इधर उधर कि कोई है या नहीं है, मतलब कुछ है या नहीं है। फिर निकाला जिप, बाहर निकला,
और सबको आवाज़ दिया कि भाई उठेगा कोई, मतलब सब जग के थे लेकिन किसी ने बाहर आने की भी हिम्मत नहीं की। एंड देन मैंने किसी को बोला नहीं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि कभी कभी होता नहीं कि लाइक आप मतलब सोए नहीं हो, तो एक टाइम के बाद में आपको लगता है कि ये हेलुसिनेशन टाइप्स बोल सकते हैं क्या, सपना भी देख सकते, मतलब ऐसे भी कुछ हो सकता है कि मैंने कुछ डिस्कस नहीं किया। देन सबने एक दूसरे को बोलना स्टार्ट, डिस्कशन स्टार्ट हो गया हमारे कि भाई कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या। देन मेरे को लगा कि हाँ भाई सबके साथ ही हुआ ये, कुछ तो आया था पक्का। हाँ मतलब सबको पता चल गया था हाँ कि रात को ऐसा कुछ आया था कुछ और आया पास था। में घूम रहा था ऐसे। तो किसी ने आवाज़ नहीं निकाली क्योंकि सबकी फट गई थी, तो फटने की वजह से किसी ने आवाज़ नहीं निकाली। दूसरे दिन सुबह और डिस्कस किया मेन हमने। सीन मेरे को लगता है कि हमने जो खाना खाया था, जो बचा हुआ था, हमने फेंका था, तो वो मोस्ट ऑफ द तुम मतलब अवॉइड करो, मतलब गड्ढा वड्ढा खोद के उसको गाड़ देने हाँ का मोस्टली ट्राई खाना करो। कैंपिंग में खाना बनाते हैं ना, तो कि वो जो खाना खोद रहा वगैरह था, मतलब वही वही सीन के लिए वो वहाँ पे आया होगा। कुछ खुशबू से वगैरह ऐसे हाँ चीज़ें कुछ से आया था। तो मतलब ये उनका ना स्मेल ये चीज़ें ना होता है। खा के जब आप किधर पे भी खाना वगैरह बनाते हो ना, तो उसको मोस्टली क्या करो कि उसको गड्ढा वगैरह बना के उसमें गाड़ दो, या फिर ऐसा किधर दूर फेंक दो, या फिर डस्टबिन या मतलब आप क्या कैरी बैग वगैरह होगी ना उसमें पैक कर दो, जहाँ तो मतलब स्मेल बाहर प्रॉपर नहीं डस्टबिन जाएगा। दिखेगी हम्म। वहाँ पे डंप कर देना। और दूसरी चीज़ पानी कैरी करो। देखो पानी का कैरी इशू, करो, मैं तो पानी बोलता कैसा हूँ। पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पानी हमने पिया है, तो इस पानी को समझो आप मतलब कैसा पी रहे हैं हम, तो इस वजह से पानी बहुत कैरी करो। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो और ये उसमें दो सीन क्या चीज़ें। होता है, मैंने रात भर पानी नहीं पिया था, हाँ तो हाँ मेरे हाँ। डिहाइड्रेशन से पूरे मतलब लिप्स विप्स सब क्रैक हो गए थे, मेरी पूरी बुरी हाल थी। मैं तो बोलता हूँ 10-10 लीटर के 2 कैन कैरी करो, एक में पेट्रोल रखो, एक में पानी रखो भाई। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पानी का वैल्यू उस दिन मेरे को समझ में आया कि कितना है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत फिर है भाई दूसरी बहुत। दूसरी कहानी बताता हूँ मैं आपको। केरला का कपल था एक, ठीक है। तो पेंगोंग से निकले थे, पेंगोंग से हमारे साथ ही निकला था वो, और हम सरचू की तरफ जा रहे थे मोरे प्लेन्स टू। उसके पहले हम गया में रुक गए। उसके बाद मतलब पहले भी हमारे साथ में थे वो, आगे पीछे चल रहा था, मतलब ठीक है। उस टाइम पे बात क्या नहीं हुई होते थी हम, उनसे, बट बात नहीं वो हुई थी ज़्यादा। मोस्ट ऑफ हमारे साथ में ही हम्म, ट्रैवल कर रहे तो थे। हम गया रुक गए उस दिन रात को, और अगले दिन सुबह फिर से गया से निकले। उस दिन वो भी निकले शायद से गए से ही। और मोरे प्लेन्स में जाते जाते क्या हो गया, एक जगह पे हम लोकेशन पे, इस लोकेशन पे हमारे ऋषि नाम का बंदा था, उसकी गाड़ी है ना, उसकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। तो ब्रेक डाउन होने के बाद है ना, ऐसा हुआ कि उधर रुकना ही था हमें आधा घंटा, तो उधर वो भी रुके थे, और उधर हमारा पे एक्चुअली हमारी। रिफ्रेशमेंट ब्रेक चल रहा था, हाँ वैसे तो ब्रेक भी चल रहा था, और उसका गाड़ी का कुछ उसका जुगाड़ भी गाड़ी का कर सीन लेंगे भी ऐसा वहाँ कुछ पे देख आके रहे वो थे। गाड़ी ने दम तोड़ दिया था पूरा। हाँ तो फिर उधर पे हम क्या कर रहे थे कि ऐसा उनको देखा, उन्होंने उनके साथ बात वगैरह किया। हम ऐसे देख के उनको पागल हो गए कि मतलब ये ऐसे आ कैसे सकते हैं। वो बंदा सिर्फ पिंक कलर की कुछ ऐसे पिंक या येलो कलर की कुछ कुछ हुडी हुडी पहना थी है, उसके पास। डोरेमोन वाली। और उसकी, प्रॉपर गियर्स नहीं, हेलमेट हाँ हेलमेट था उसके साथ उसके हाँ पास। हेलमेट था। और जो हेलमेट था वो सादा वेगा एक्चुअली वाला कपल था, नॉर्मली। कपल कपल था, था। मतलब कब अनमैरिड कपल थे शायद से। बात वगैरह नॉर्मली की है हमने पहले, कुछ ज़्यादा नहीं लगा, सिर्फ इतना ये लगा कि हम थर्मल ग्लोव्स पहन के भी हमें ठंडी लग रही थी, ये साला हुडी वीडी पहन के इसको ठंडी कैसे नहीं वो लग रही। विदाउट ग्लव्स, वो भी हमको विदाउट ग्लव्स। हमको थोड़ी दया आ गई, तो हमारे पास के स्पेयर ग्लव्स उसको दे दिए हाँ थे। हमारे पास के स्पेयर ग्लव्स जुनेद जो भाई थे, ने दे दिए हाँ हमसे। जुनेद ने थे। तो स्पेयर ग्लव्स उसको दे दिए, उसको पहनने के लिए उसको बोला सरचू तक जा रहे हैं हम, सरचू तक उधर आके उधर पे दे देना वापस, या मनाली तक हम है साथ में, मनाली तक दे देना वापस, ऐसा ऐसा बोला। कि हमको भी लगा लाइक कपल है, लाइक अभी हाँ रात होने वाली थी, ऐसे भी मतलब अकेले ऐसे हाँ मोरे कपल के प्लेस साथ में मेरे को लगभग नहीं हम, लगता कि आपको भी कोई मिलेगा तो हेल्प कीजिए। हाँ हेल्प तो सब करते हैं उधर पे, आप भी कीजिए हर किसी को। हमने भी हेल्प किया हमारे तरफ से जितना हो सकता था। मगर वो बंदा था चूतिया एक नंबर का, सच बताओ तो। लड़की को लाकर इतना भाई चूतियापा गाली ले तुमने, भाई। अरे गाली दूंगा ही मैं, अभी आगे बताता हूँ आपको क्यों दे रहा हूँ गाली। एक नंबर का चूतिया था वो। उसने क्या किया पता है क्या, उस लड़की को लेकर, एक तो सेफ्टी कुछ नहीं पहना है किसी भी, ना मतलब शूज़ पहने, ग्लव्स नहीं पहने थे, हेलमेट अपना ये वेगा वेगा सादा मतलब नॉर्मल था, ब्रांड का नाम खराब नहीं कर रहा हूँ किसी, बहुत लोकल था वो, कोई भी ऐसा वेगा नहीं बता रहा हूँ, दूसरा भी होगा कोई। और नॉर्मल जैकेट पहना था, जो हुडी था उसके ऊपर, बैग भी नहीं था उसके पास। वो इतना वेला, मतलब वो बंदी है ना जो बैठी हुई, उसने सिर्फ एक बैग पैक, और वो केरला से आया हुआ ऐसा गाड़ी पे, मतलब क्या पहन रहा है क्या नहीं उसको भी नहीं समझ आ रहा क्या कर रहा है। हम ज़्यादा बात नहीं कर पा अच्छा रहे थे कैसा, क्योंकि वो हमको हाँ डाउट आ गया, वो मतलब उसको हिंदी है ना बराबर आती नहीं थी, तो हम टूटक इंग्लिश में मुटक कन्वर्सेशन कर रहे थे थोड़ा उसके टूटक साथ। मुटक इंग्लिश में ऐसा ऐसे बातें कर रहे थे। आगे जाके क्या हुआ, मोरे प्लेन्स में सामने जाने के बाद जब शाम हुई, जब हम घाट नीचे उतर रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ कि वो आगे निकल रहा था, मतलब भगा भी ऐसे रहा था एड़े जैसा कि मतलब उसको लग रहा है कि रेस लगे हमारे साथ।
हम 7-8 लोग थे, हमारा साथ में चल रहे थे। उसको लग रहा था हमारे साथ रेस लगाई है, तो भगाया जा रहा है, ठीक है, हमने इग्नोर किया कि जाके केटीएम भगा वाला ले। बंदा था, एक्सपेक्ट क्या कर हाँ, सकते हैं उससे। नहीं वैसे केटीएम गाड़ी बहुत ऐसे अच्छी नहीं है। बोल रहे, बट हम्म, अभी जैसे इमेज हुई है हाँ बाइक की, वही तो जो उसके हिसाब से KTM बोल रहे हैं। 200 वो भी, मतलब RC 200 वो भी, वो हम्म। सोचिए अभी उस पे है ना और गाड़ी भगाया जा रहा हो वो ये जैसा। पूरे टर्न्स ऐसे थे कि मतलब साइड में पूरी वैली, सिंगल रोड और मिट्टी रोड पे। मिट्टी, और ट्रक्स है उस पे। हाँ और ये ट्रक से बंदा वो जगह पे लीन कर रहा है गाड़ी, भाई क्या जरूरत है वो भी लड़की को लड़की लेकर को लेकर, मतलब लीन पिलियन को कर। साथ में लेके वो लीन करने की क्या हम्म। जरूरत है। लाइक पत्थर का वो टुकड़ा भी आ जाएगा तो जाएगा हाँ वो सीधा तो वैली में। वही ना, वो गाड़ी का ये। वो बंदे को बताया तो भी उस, हाँ, वो बंदे को हमने बोला भी भाई मतलब धीरे चला, थोड़ा सा दम से चला, कोई हमको भी जल्दी नहीं, हम साथ में ही तो देखते रहे। सुनने को नहीं है सुना भाई, ही नहीं उसने भाई। उसको गाड़ी लीनी करनी है। भगाया जा रहा है, भगाया सामने गया हमारे से, मतलब 4-5 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर आगे गया होगा पता नहीं। सामने देख रहा हूँ सारे ट्रक रुके हुए, सारे पूरे वैली में ट्रक रुके और हुए। कोई बंदा आया भागते हुए, वो बोल रहा है कि तुम्हारा बंदा, तुम्हारे साथ वाला नहीं, बंदा नहीं, गिर गया। रेड बाइक वाला कोई गिर गया। हाँ तो हमारे साथ हमको लगा स्वप्निल था। मोटो विंग से सुमेल भैया, हम्म, वो सबसे आगे थे, लीड कर रहे थे वो, तो हमको लगा वही गिर गया। हमारा पूरा स्नेरो आंखों के सामने, हम सब दिमाग हमारा हैंग हो गया। फट फिर भी गया हम हमारे। जैसे वैसे गए वहाँ पे, तो वो केटीएम वाला बंदा था। फिर थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए, बट फिर भी लग रहा था यार बंदा गिर गया, लड़की है साथ में, ऐसा वैसा। वो लड़की को और लड़की है ना कंटिन्यू रो रही थी, कंटिन्यू। Continue वो इतना रो डर रही चुकी थी। थी जिंदगी में, गाड़ी पे से नहीं, वो लगता है कि मतलब बेड पे से भी नीचे गिरी नहीं वो तो। वो मतलब उसको लगा कुछ नहीं लड़की को, वो सिर्फ उसको धक्का बैठ गया कि मैं गाड़ी पे से गिर गई। और वो बंदे को बहुत कुछ लगा था, ऐसा हाथ घिसा हाँ। था, उसकी गाड़ी का ब्रेक लीवर टूट गया था। और नहीं, ये क्लच गियर, लीवर गया था उसका। क्लच लीवर नहीं, नीचे वाला ब्रेक लीवर भी अच्छा, झुक गया ब्रेक था लीवर। ना, हाँ ब्रेक लीवर भी टूट गया था। हाँ। और ये क्लच का लीवर होता है ऊपर का, वो भी टूट गया था। तो गाड़ी डैमेज तो हुई थी मगर चलने लायक भी नहीं थी। चलने लायक नहीं। तो ऐसा हुआ कि उस टाइम पे ना एक हम सब रुक गए थे। स्वप्निल तो आगे चला गया था हमारे, जो हम 3-4 लोग रुके स्वप्निल थे भाई को पीछे। कुछ पता ही नहीं था, वो हाँ उसको निकल कुछ गए, पता ही नहीं, वो लीड कर सामने रहे निकल थे। गया था। तो अंधेरे की वजह से उन्होंने उतना देखा भी नहीं, वो निकल गए सीधा 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 सीधा। तो उस वजह से क्या हुआ, हमने क्या किया कि फिर उधर पे एक ट्रक वाले को रोका, उससे बात की थोड़ी सी। और हमारे पास मेडिकेशंस थे नॉर्मली, तो मेडिकेशंस के नाम पे क्या मतलब ऐसे हमारा जो मतलब जुनेद था जो जुनेद डॉक्टर भाई है। है वो डॉक्टर है, हाँ तो उसके पास सब मेडिकल वो सब कैरी करके चल रहा था। एंड देन ही हैड द नॉलेज ऑफ द मेडिकल, सो उसने सब चेकअप वगैरह किया, उसका मतलब क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। वो लड़की की सांस फूल रही थी, तो टैबलेट्स वगैरह वो टाइप पे दिए उसको, और फिर सब कर दिया प्रॉपरली, बैंडेज वगैरह सब करके उसको शांत करने का भी ट्राई किया उन्होंने, बट वो हाँ ना, कुछ उसको नहीं, बिठा वो दिया ट्रक के पैनिक हो सामने वाले चुके थे, पार्ट कुछ में, कर नहीं मतलब सकते। वो सामने वाले सीट पे उसको बिठा दिया। फिर गाड़ी उधर से एक कोने पे लगाई, उधर से उसके गाड़ी अंदर चढ़ाई। फिर उसके बाद वो उसको बोला कि तू जा सरचू में जाके रुक, सरचू में जाके हम आते हैं उधर पे। तो उधर पे उसको भी बिठा दिया, उसकी गाड़ी भी चढ़ा दी। तो इस सिचुएशन में क्या मतलब समझने लायक है, एक तो सेफ्टी गियर कितनी इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात है कि लड़की वगैरह ऐसे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके चल रहे हो तो मतलब उसको है ना, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनो, बनो और खुद सेफ्टी बनो। के साथ हाँ निकलो। सेफ्टी के साथ निकलो, ऐसे डायरेक्टली मत निकलो कि उससे बहुत दिक्कत आ जाती है। अभी बहुत वीडियो लेंदी बन रहा है इसलिए आपको थोड़े से बता रहा हूँ, बहुत Short चीज़ें short थी। में चल रहा हाँ है। बहुत चीज़ें थी उसमें उस टाइम पे, 1 घंटा भी हमारा उधर चला गया था। कभी एक वीडियो बनाएंगे हाँ सिर्फ तो उसमें स्टोरीज के लिए। सिर्फ स्टोरीज बनाएंगे, उसमें सब काफी स्टोरी किस्से बताएंगे, हमारे। मतलब पूरी स्टोरी डिटेल में बताएंगे। तो उस वजह से उसको फिर उसको बोला कि उधर जा, सरचू में जा, उधर रुक। उधर से सरचू से वो गाड़ी जाने वाली थी मनाली फिर से, तो फिर मनाली तक जा, उसको लेकर गाड़ी मनाली में बना ले, उधर से सीधा घर निकल जा। मतलब इस वजह से उसको चूतिया बन रहा हो कि वो केरला से आ रहा है, उसके सेफ्टी गियर नहीं, पहली बात तो लड़की को लेके आ रहा है, लड़की के पास भी सेफ्टी गियर नहीं, लड़की के पास हेलमेट नहीं था। सोचिए इतना ठंड में लड़की हेलमेट नहीं पहन के चल रही थी, विदाउट हेलमेट चल रही थी। ऊपर से सेफ्टी गियर, मतलब ग्लव्स, नॉर्मल ग्लव्स होते ना प्रो बाइकर के 500-600 रुपये में मिल जाते, वो भी नहीं, नॉर्मल ग्लव्स भी नहीं थे उसके पास। वो भी नहीं थे। वो टैकल कैसे कर रहा था ठंडी से, हमें हमें वो देख के टेंशन आ गया। हाँ ना, तो ये हमारे सब थर्मल चीज़ें, पेन की भी हमारी फट रही थी भाई ठंडी से, तो सोचो हाँ मतलब उन क्या। लोगों की कैपेबिलिटीज हो सकती है भाई, तुमको ठंड नहीं लगती या ऐसा नहीं लगता, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मगर सेफ्टी गियर बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन चीज़ों में। तो ये सब कैरी करो, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। अभी थर्ड स्टोरी बाइक ब्रेकडाउन का है। देखिए बाइक ब्रेकडाउन है ना, हमारी एक ही गाड़ी हो रही थी बार बार, जो रॉयल एनफील्ड। रॉयल इनफील्ड था बुलेट, जो BS3 था, 350 क्लासिक था। तो उस वजह से बहुत दिक्कतें हुई। तो ब्रेकडाउन के टाइम पे एक ये आपको किससे के बाद ही सोल्यूशन, ब्रेकडाउन नहीं, ये किससे नहीं पहले बहुत, हाँ इसके पहले भी हुआ इसके था, इसके पहले ही बाद हुआ भी था। हुआ, मोरे प्लेन्स में भी हुआ। हम्म। उसके बाद डायरेक्टली मनाली में अच्छा हुआ गाड़ी, मनाली में जो हाँ, अच्छा मनाली सर्विस में सेंटर तो मिला था सर्विस वो सेंटर तो उस मिला। टाइम पे अच्छा हुआ। बाकी पूरे रास्ते में वो प्रॉब्लम दिया। तो उस टाइम पे एक सोल्यूशन देता हूँ आपको सिर्फ कि कैसे मतलब
ब्रेकडाउन तो बहुत चीज़ों की वजह से हो सकती है, पंक्चर हो या फिर आपका गाड़ी का इग्निशन बंद हो, गाड़ी ठंडी हो जाए, बहुत कुछ भी हो सकता फ्यूज है। उड़ जाए। हाँ, तो उस टाइम पे एक ही सोल्यूशन है कि उधर पे जो ट्रक वाले होते हैं, जो बहुत सारा सामान कैरी करते हैं साथ में, अगर और से बहुत छोटा सारा मोटा कुछ होगा तो तुम कर लो, हाँ वो तो कर ही लेंगे वो पर तो। अगर से कुछ हो रहा नहीं, 10-15 मिनट के बाद भी कुछ हो रहा नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने का, ट्राई नहीं करने का, सीधा सीधा हेल्प ले हाँ, लो। टाइम फूड वेस्ट ट्रक मत वगैरह, करो हाँ किधर टाइम पे वेस्ट मत बस। करो, टाइम वेस्ट किए तो किसी फिर अटक जाओगे कहीं पे भी। किसी ट्रक वाले को रोक दो, ट्रक वाले को 1000-1500 रुपये दे दो, वो आपको रिक्वायर्ड लोकेशन जैसे लेह या मनाली या फिर इधर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर ऐसी जगह है, उस जगह तक वो आपको पहुंचा देगा। उसी ट्रक में आपको रहने का है, उसी ट्रक में जाने का है, उसके साथ ट्रैवल करना है, अपनी गाड़ी भी उसमें आ जाएगी। तो ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, 1000-1500 तक। मगर ज़्यादा दिमाग लगाते हुए एक ही जगह पे मत बैठो, अड़ के मत बैठो, हेल्प मांगो किसी से, हेल्प करने वाले बहुत लोग होते हैं उधर पे, तो हेल्प मिल जाती है। तो ये 3 स्टोरीज थी, मतलब ऐसे बताने के लिए। थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो इस वजह से। आपको अगर ये चीज़ें लगती है बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये चीज़ें फॉलो करो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। तो हमने कुछ गलतियां भी की, ऐसे नहीं कि ये सबके साथ होता ही है। हाँ वही, हमने भी कुछ केयरलेस मैं भी बहुत किया नया है, हूँ कैमरा के इसलिए सामने, और ये तो हाँ। पहली बार आया कैमरा के सामने, तो इस वजह से हाँ, जो भी है हाँ भाई, जो क्या समझ भूल चूक लीजिए माफ अभी। कर दो। हाँ भूल चूक माफ़ कर दो, भूल चूक माफ रे भाई। हाँ तो ये चीज़ ठीक है। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, और बाकी हाँ, आपको भाई कुछ को थोड़ा प्रॉब्लम, सपोर्ट कर दो। हाँ इसका भी अगर मोटो इमोर्टल नाम का इंस्टा पे आईडी, उसको इंस्टा पे फॉलो कर आईडी है, दो। फॉलो मुझे भी कर दो यार, मुझे तो देखो। नहीं करते कोई भी लोग। सब्सक्राइबर तो अभी बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं हेल्प कर दूंगा। अगर मेरा पर्सनल नंबर वगैरह चाहिए तो इंस्टा पे मेरे साथ कांटेक्ट कर लो। थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि किसको नंबर दे रहे हैं अपन, तो वो देख के मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, ताकि आपको उधर जाके कुछ होगा अगर तो मुझे भी मैसेज इमरजेंसी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं, मैं इसको भी भी कर मैसेज दूंगा कर सकते reply। हो। इमरजेंसी में उधर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो सब कुछ चीज़। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर।